आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करना, जिसमें हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं जो कि हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। तो देखिए, प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको कुछ जान लेना जरूरी है कि हम इनको प्रश्नों को करने कैसे वाले। देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न हमें जो सिद्ध करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है, मतलब जो प्रश्न है हमारा वो है 13/3125। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा हर है, हर के करेंगे हम गुणनखंड। ठीक है, तो हर के गुणनखंड करने के लिए तो अब इसकी कुछ शर्तें हैं, और शर्त सिर्फ एक ही है कि जो हर के गुणनखंड होने वाले हैं इनका जो होना चाहिए रूप 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी हर के गुणनखंड आएंगे वो कैसे होंगे, या तो उनमें 2 होगा शामिल, या सिर्फ 5 होगा, या तो 2 और 5 होगा। यदि इसके रूप के आ रहे हैं, यानी कि गुणनखंड में सिर्फ 2 है या 5 है, तब ही ये इसका जो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि इसमें कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है, दूसरी कंडीशन 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड होने पर ये कैसा होगा, अशांत। ठीक है, यानी कि यदि हमारे गुणनखंड में सिर्फ 2 है तो भी ये शांत होगा, सिर्फ 5 आ रहा है गुणनखंड में तब भी ये शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या आती है, यानी कि कहीं पे गुणनखंड अगर ऐसा आ जाए 2 गुणित 5 गुणित 7 के रूप में, या 3 आ जाए, या कोई 11 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाती है अभाज्य, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा होगा ये कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, इसके प्रश्नों को हल करके देखते हैं, बाकी की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ, इनको देखते हैं कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। ठीक, तो इसका हम पहला ही प्रश्न लेते हैं। पहला जो है हमारा 13/3125 को हमें चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या तो अशांत, जो भी है देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का हमारा तरीका वही है, 3125। इसमें 5 से भाग चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर से 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से जाएगा, तो यहाँ कितने मिल जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम मतलब 5 25, और यहाँ से चले जाएगा 5 एकम 5। ठीक, तो इसके जो हमें गुणनखंड मिले हैं वो हमें क्या मिले हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी कि 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। यानी कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर 5 की घात। तो देखिए, इसके गुणनखंड में जो हमने बोला था कि क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप में। तो ये हमें वैसे ही मिला है, इसमें सिर्फ 5 5 है, तो इसको हम लिख देंगे, चूंकि 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है,
अब यदि आप ये सोच रहे हो कि इसमें तो दो तो है ही नहीं, फिर हमने दो के ऊपर n की घात के रूप में मतलब कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दो के ऊपर जीरो की घात हो जाएगी, और किसी भी संख्या के ऊपर जीरो की घात होती है तो उसका उत्तर कितना होता है, एक। ठीक है, इसमें है नहीं दो, लेकिन ये इसी रूप का मान के हम चलेंगे, मान सकते हैं इसको। अब इसके दूसरे प्रश्न जो हमें सिद्ध करना है वो क्या है, 17/8। अब फिर से हम करेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या होगा, देखिए इसके तो सीधे सीधे हो जाएंगे, 8 के करेंगे 2 से भाग देंगे 4 बार, 2 से देंगे 2 बार, 2 से देंगे 1 बार, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2, या हम इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, तो इसके भी गुणनखंड कैसे हैं, 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम इतना और लिख के बता देंगे, चूंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, तीसरा प्रश्न है जो है 64/455। ठीक है, तो हम 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे पहले तो, 3 से जाएगा क्या इसमें भाग, 3 एकम 3 3 5 अपन नहीं, 5 से ही जाएगा। ठीक है, 55 45 तक चला जाएगा ये, 5 एकम 5 91 बार। अब 13, सॉरी 7 से देंगे पहले हम, 7 से दे ले 13 बार, और फिर 13 से चला जाए, 13 7 91 होता है। ठीक है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड हमें देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया है, 7 और 13, 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमें, 5 गुणित 7 गुणित 13। अब देखिए इसमें 5 होने के साथ साथ क्या है हमारे साथ, 13 और 7 भी आ चुका है, तो ये हमारा 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं है। तो हम बता देंगे चूंकि 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ गया है, इसलिए ये इस टाइप के नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, अशांत और आवृत्ति। ठीक, अब इसका जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में हमें दी गई है 15/1600। ठीक है, तो हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये हमें क्या मिलेंगे, 4 चौके 16 है ना, खैर जीरो भी आने वाले हैं, 1600, 2 से करोगे 800, 2 से करोगे 400, 2 से करोगे 200, फिर 2 से करोगे 100, फिर 2 से भाग 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार, यानी कि हमें कितने, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित
5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6 की घात गुणित 5 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, तो ये तो साफ ही दिख रहे हैं कि 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं, है ना। तो हम बता देंगे चूंकि 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके बाद 5वां प्रश्न में हमें दिया हुआ है 29/343। ठीक है, तो ये जो 343 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343 के अभाज्य गुणनखंड ये क्या होंगे? ये 343 यानी 7 का घन होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7, या हम इसको लिख सकते हैं 7 के ऊपर 3 की घात। तो देखिए इसमें तो 2 और 5 है ही नहीं, यानी कि ये भी कैसा है? एक अशांत है। चूंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, इसके बाद छठवां जो है, छठवें में हमें दिया हुआ 23/2 के ऊपर 3 की घात 5 के ऊपर 2 की घात। तो इसमें तो साफ दिख रहा है, चूंकि हर के गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं। ये पहले से हमें गुणनखंड करने ही नहीं पड़े, इसमें पहले से हमें गुणनखंड दिए हुए हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा? शांत। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो 7वां प्रश्न दिया है हमें, 7वें प्रश्न में हमें दिया है 129/2 के ऊपर 5 की घात 5 के ऊपर 7 की घात और 7 के ऊपर है 5 की घात। तो इसमें भी क्या है? गुणनखंड पहले से दिए हैं, लेकिन 2 और 5 के साथ क्या आ गया है? 7, है ना। हर के गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात और 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें 7 शामिल हो गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है हमारे पास। 8वें प्रश्न में है 6/15। तो 15 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंड ये क्या होंगे? 3 गुणित 5। अब इसमें 5 के साथ क्या आ रहा है? 3, जो कि हमें नहीं चाहिए। इस चूंकि 15 के अभाज्य गुणनखंड
2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। ठीक। इसके बाद 9वां जो है, 9वां प्रश्न 35/50। तो अब अगर हम 50 के अभाज्य गुणनखंड, अभी मैं भाषा नहीं लिख रहा, वैसे बता दे रहा हूँ, 2 प्रश्न बस बचे हैं। तो 50 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होंगे? 2 गुणित 5 गुणित 5 यानी 25 दूनी 50, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 1 की घात गुणित 5 के ऊपर 2 की घात। तो ये भी कहते हैं 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के, तो इसका भी कैसा होगा? इसके बाद हमारा अंतिम जो बचा है 10वां, वो है 77/210। तो 210 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें? 210 2 से चला जाएगा, ये 10 बार और यहाँ 5 बार, 105 बार। अभी 3 से जाएगा, 3 का 9 और 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा 1 बार। यानी हमें क्या मिला? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो इसमें 2 के साथ क्या क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, इसलिए 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं है ये वाले गुणनखंड। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। ये लास्ट के 2 प्रश्न में मैंने भाषा का यूज नहीं किया लिखने में, वो आप कर सकते हैं, इतने सारे कर लिए थे। तो अब ये हमारी प्रश्नावली लगभग खत्म है, इसके 2 प्रश्न और बचे हैं। 2 प्रश्न और मैं आपको बता दे रहा हूँ बुक से ही, ठीक है। तो ये देखिए, अभी दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जितने भी हमने प्रश्न किए हैं उनमें से जितनों के दशमलव प्रसार शांत आए थे, हमें वहाँ इनको लिख देना है सिर्फ, इसमें कुछ खास करना नहीं है। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है। तो देखिए, पहला जो इसमें दिया है 43.123456789, तो इसमें दशमलव के बाद ही जाके कहाँ पे 9 पे जाके रुक जा रहा है, यानी कि दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है। ठीक, शांत है, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे हर के, वो कैसे होंगे? 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के। और जो दूसरा है इसमें देखिए 0.120 1200 12000 1240 फिर डैश डैश डैश, यानी कि ये अशांत तो है, ये डैश 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 ये बता रहा है कि आगे चलता जाएगा। साथ ही अगर हम देखें तो अंकों की ये जो पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 और 0, तो 1 2 के बाद 0 आ रहा है, वो यहाँ तक तो ठीक था 1 2 0। अब यहाँ पे 1 2 2 0 है, फिर 1 2 के बाद 3 0, यहाँ 4, आगे वाले स्टेप में कितने? 5 आते हैं ना। ये अगर हम देखें पैटर्न 1 0 2 0 3 0 4 0, तब 5 आते, 6 आते, 7 आते, ऐसे। यानी आवृत्ति तो हो रही है इनकी, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति नहीं है। अगर ये 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आ रहे होते तो ये भी हमारी कैसी होती है? एक परिमेय संख्या होती। ये तो परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है, ठीक है। ये वाली कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या और दशमलव प्रसार इसका कैसा है? अशांत है, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे जो इस रूप 2 के ऊपर m n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं होंगे। ठीक, इतना ही लिखना है इसमें, भाषा बस लिखना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। वैसे ये परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन अब था प्रश्नावली में तो उसको बता दूं। ठीक है, तीसरे प्रश्न में देखेंगे तो ये पहले ही का है, लेकिन यहाँ देखिए इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, यानी कि इस लाइन को बोला जाता है बार या रेखा कोष्टक भी इसको बोलते हैं।
और इस लाइन का मतलब है कि 1 से लेके 9 तक के ऊपर है, ध्यान से देखिए इसको। तो ये इसका मतलब ये है कि 9 के बाद फिर से संख्याएं रिपीट होंगी 1 से लेके 9 तक, फिर जैसे ही 9 आएगा फिर, यानी कि ये इतनी संख्या क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं और एक पैटर्न में रिपीट हो रही हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, 1 से 9, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके जो हैं ये देखें अशांत है ना, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट होगी, तो ये अशांत है, परिमेय संख्या है ये, लेकिन कैसी है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत, इसलिए इसके हर के जो गुणनखंड होंगे वो 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं होंगे। ठीक, इतने ही इसमें हमें बताना था, भाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना था, और परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये हमने देख लिया, ये परिमेय संख्या है, शांत है इसके अभाज्य गुणनखंड हर के, ये तो अपरिमेय संख्या है, और हर के गुणनखंड कैसे होंगे, अशांत, सॉरी, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, और हर के जो गुणनखंड होंगे वो 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं होंगे। और इसमें क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके हर के जो हैं गुणनखंड वो 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर m की घात के रूप के नहीं हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है।